वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम आज पार्शियल डेरिवेटिव के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशियल का मीनिंग क्या है कि z हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन हो, टू वेरिएबल्स का फंक्शन हो, तो dz का मीनिंग क्या होगा। तो dz का मीनिंग हमने देखा था करली z बाय करली x dx, करली z बाय करली y dy। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल। इसको हमने ज्योमेट्रिकली भी देखा था। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल dz। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर d2z, डी स्क्वायर जेड भी बोल सकते हैं, d3z, d4z एंड सो ऑन। तो हम डी स्क्वायर जेड का मीनिंग क्या होगा, डी ऑफ डी जेड, क्योंकि डिफरेंशियल लेने जा रहे हैं किसका, हम dz का। दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो सारी चीज सॉल्व की थी, दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और जब भी कोई फंक्शन एक्स वाई का है तो उसका डिफरेंशियल हमने निकालना, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। तो अब हमारे पास dz किसका, d किसके ऊपर अप्लाई किया, dz के ऊपर। किसी को ही हम z1 सपोज कर ले, दिस इज अंदर वाली क्वांटिटी को z1, देन d ऑफ z1 आ जाएगा करली z1 बाय करली x dx, करली z1 बाय करली y dy। इट मींस अब हमारे पास dz के ऊपर d अप्लाई किया और dz की वैल्यू क्या है, हमारे पास dz की वैल्यू ये। तो d मींस हमने किसके ऊपर अप्लाई किया, d, वी हैव अप्लाइड d ऑन दिस क्वांटिटी। तो d अलग अलग हो जाएगा हमारे पास, d ऑफ दिस क्वांटिटी, d ऑफ दिस क्वांटिटी, डिफरेंशियल ऑफ दिस क्वांटिटी प्लस डिफरेंशियल ऑफ दिस क्वांटिटी। तो हमने वही किया, d ऑफ करली z बाय करली x dx, d ऑफ करली z बाय करली y dy। अब हमारे पास d ऑफ करली z बाय करली x इंटू dx इज समथिंग कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, तो x और y अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफरेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल हमने यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का निकाला। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब भी डिफरेंशियल निकाला जाएगा दैट वुड बी 0। तो इट मींस हमारे पास दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी इन फैक्ट। तो अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वी कैन टेक इट आउट, कि अगर हमारे पास सपोज d ऑफ 5z निकालना है, जैसे यहाँ dz का फॉर्मूला था, तो 5 कैन बी टेकन आउटसाइड, दिस इज 5 टाइम्स dz। तो dx अगर कांस्टेंट है तो dx को हम इस d से बाहर निकाल सकते हैं। तो d किसका निकाला हमने, करली z बाय करली x का। इधर से d किसका निकलेगा, करली z बाय करली y का, dy एज इट इज, बिकॉज dx एंड dy आर कांस्टेंट। तो हमारी ये जो अंदर वाला नंबर है, दिस इज z1, d ऑफ z1 की डेफिनेशन करली z1 बाय करली x dx, करली z1 बाय करली y dy। दिस इज z1 करली z1 बाय करली x dx, दिस इज z1 करली z1 बाय करली y dy, और ये dx हमारा एज इट इज। फिर से यहाँ पर ये हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है अगेन एक्स वाई के ऊपर। इसको सपोज कर लो अपने माइंड में z2, d ऑफ z2 का मीनिंग करली बाय करली x ऑफ z2 साथ में dx, करली बाय करली y ऑफ z2 साथ में dy। तो हमारा जो मीनिंग है कि dz का मीनिंग, दो क्वांटिटीज बचती हैं dx और dy की। फर्स्ट करली z बाय करली x dx, करली z बाय करली y dy। इट मींस करली बाय करली x dx, करली बाय करली y dy। अब जो अंदर है हमारा, वो हमारा एज इट इज रहेगा, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो और साथ में ये dy एज इट इज। तो हमारे पास ये टर्म्स खुल के आई हैं जब हमने d ऑफ dz निकाला। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फिर से डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, एंड देन dx इनटू dx, दैट वुड बी dx का स्क्वायर। नेक्स्ट करली 2z, दिस इज पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो क्या निकल के आएगा, करली 2z करली y करली x dy dx। नेक्स्ट टर्म, अब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट वुड बिकम करली 2z करली x करली y dx एंड देन dy। देन करली 2z करली y स्क्वायर हो जाए, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन dy इनटू dy, दिस इज dy स्क्वायर। अब हमारे पास z हमारा इस तरह का फंक्शन हो कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, बोथ सेम आ रहे हो, तब हमारे पास ये क्वांटिटी सेम हो जाएंगे। और वो कब सेम आते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे भी सही, कि कब सेम आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला जाए फिर वाई, या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई या फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिलहाल हमारे पास z इस तरह के क्वेश्चन लेके आएगा जहां हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, dy into dx लिखे हैं, dx into dy लिखे, बोथ आर सेम। तो these two quantities are same, it is 2 times करली 2z करली x करली y dx dy, and this is dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर dx dy। इट मींस क्या टर्म्स आ रही है, एक आ रही है dx का स्क्वायर, एक आ रही है dy का स्क्वायर, एक 2 टाइम्स dx dy। तो जब हमने dx का स्क्वायर निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया,
जब हमने dy का स्क्वायर लिया तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, जब हमने dxy dy लिया तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xy। तो दिस इज जस्ट लाइक द होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो अब हमारे पास d2z का मीनिंग क्या आ गया, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर, करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई dx dy, करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर dy स्क्वायर। किसके ऊपर अप्लाई किया ये सारा, z के ऊपर। ये क्वांटिटीज कांस्टेंट है, dx स्क्वायर dx dy dy स्क्वायर। इट मींस ऑपरेटर, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो किसके ऊपर ऑपरेट होगा, z के ऊपर ऑपरेट होगा। So this would operate on z, this would operate on z, and this would operate on z. So this can be written as, this quantity can be written as होल स्क्वायर की फॉर्म में खुल रहा है हमारे पास, करली बाय करली एक्स dx, करली बाय करली y dy स्क्वायर z। तो जब हम स्क्वायर करने जा रहे हैं दैट डजंट मीन कि करली बाय करली एक्स का स्क्वायर करना हमने, ये नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा सेकंड डेरिवेटिव। तो जब क्यूब होगा तो इट मीन हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव। सो वी कैन सी डी क्यूब z, इट इज अगेन हमारे पास d अप्लाई किया गया किसके ऊपर, dz के ऊपर। तो d2z के ऊपर फिर से जब d अप्लाई करोगे देन इट वुड बी d क्यूब z। तो वो किसके इक्वल आ गया, करली बाय करली एक्स dx, करली बाय करली y क्यूब एंड देन z। क्यूब का मीनिंग क्या होगा, पहले तो अब जब a प्लस b का क्यूब खोलते हो, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या होगा, a क्यूब का मीनिंग करली क्यूब बाय करली एक्स क्यूब, इनकी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद z विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन dx का क्यूब। दिस इज थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y करली क्यूब z ओवर करली y क्यूब, ये आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह से 3a स्क्वायर b, दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। 3ab स्क्वायर मीन्स करली बाय करली एक्स, करली बाय सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, किसके ऊपर ऑपरेट करना है हमने, z के ऊपर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब dz था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब d2z, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब d क्यूब z। इन जनरल dn होगा तो हम यहाँ d raised to power nz where n may be any natural number. So this is the formula of nth order differential. नेक्स्ट अब जो हम करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन हमने डिफाइन भी किया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, y is called implicit function of x. y implicit function of x है if y cannot be written as explicitly in the terms of x. इसका मीनिंग क्या है कि y को हम x के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो y स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर प्लस का 5x या y प्लस, एक सिंपल सा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये दे रखा हो xy प्लस x स्क्वायर प्लस 5x दिस इज इक्वल टू 0, देन वी कैन कैलकुलेट y इजीली। ये क्या बनेगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस। So this is y can be calculated in terms of x explicitly, इसको बोला जाएगा कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, y को x के टर्म्स को सेपरेट कर दे और y के टर्म को सेपरेट कर दे, सेपरेबल कर सकते हैं। देन इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y, y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी रिलेशन हो y इज फंक्शन ऑफ x है but y cannot be written as explicitly in terms of x, then it is called implicit function of x. For example, अगर मुझे ये दे दिया जाए अगर अब यहाँ से y को सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो y cannot be written as in terms of x explicitly. Explicitly हम y को in terms of x नहीं लिख सकते। तो this is in this way, अगर x f फंक्शन आ रहा है x y का and y is also function of x, then that means f is composite function of x. या अगर f फंक्शन है x y का and y is again function of x, f फंक्शन है x y का and y is again function of x, तो f किसका फंक्शन बन जाएगा, f पूरा पूरा x का फंक्शन बन जाएगा, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ही है। तो हमारे पास बोलते हैं f कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। और कंपोजिट फंक्शन ऑफ x में हम y की वैल्यू
डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते। ये हमें पता है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, बट y कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एफ एक्स वाई, क्योंकि x और y के अंदर कोई ना कोई रिलेशन जरूर गिवन है, सम रिलेशन जरूर गिवन है, जिससे हम y को, हमें पता चलता है कि दिस इज डिपेंडिंग अपॉन x, कि जब भी हम x चेंज करेंगे y ऑटोमेटिकली हमारा चेंज होता रहेगा। वी कैन जज फ्रॉम दिस रिलेशन whenever x changes y also changes, but y cannot be computed explicitly in terms of x, then f is called implicit function of x। तो implicit function की डेफिनेशन होगी हमारे पास कि एफ एक्स वाई में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगी, y हमारे पास डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, x के ऊपर। हमने जब लास्ट वाले लेक्चर पे कि अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, देन वी कंप्यूटेड डी वाई बाई डी एक्स, और वो किसके इक्वल निकाला था, एफ एक्स ओवर एफ वाई। एफ एक्स स्टैंड फॉर करली एफ बाई करली एक्स, एफ वाई स्टैंड फॉर करली एफ बाई करली एंड साथ में माइनस। तो दिस वाज द नोटेशन, शॉर्ट नोटेशन दी थी हमने एफ एक्स। अब हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऊपर आएंगे। दिस इज ये रिलेशन गिवन एक्स वाई में, y is again depending upon x, that means f is implicit function of y is implicit function of x, and we can get first derivative of y with respect to x using this relation। ये किस तरह से निकाला था, अब हम इसका प्रूफ भी अगर हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें तो क्या होगा, अगर हम डेरिवेटिव y हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, दिस विल बी कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, f हमारे पास x का फंक्शन हो जाएगा, कि f फंक्शन है x y का, एंड देन x y अगेन फंक्शन है x का। तो हमारे पास z कांस्टेंट है, dz बाय dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। dz बाय dx होगा क्या, अगर हम इसको डेरिवेटिव खोलते हैं, f इज इक्वल टू z हमारे पास, तो dz बाय dx की वैल्यू करली z बाय करली x इंटू में dx प्लस करली z बाय करली y इंटू में dy बाय dx। चेन रूल, चेन रूल क्या था, पहले f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, तो क्या आ जाएगा, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल, एंड देन dx बाय dx, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन dy बाय dx। सो दिस इज द चेन रूल। तो dx बाय dx 1 हो जाएगा, dy बाय dx कितना आ जाएगा, माइनस का करली z बाय करली x, करली z बाय करली y, z हमारा f ही है, दिस इज करली f बाय करली x, करली f बाय करली y। इसकी शॉर्ट नोटेशन हमने दी थी fx एंड देन fy। so this is the formula, अगर y implicit function of x है, then we can compute dy by dx using this formula। अब हम सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर आ रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव, अगर हम इसे कोई दोबारा सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम वापस उसी फॉर्म में लेके जाएंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, so we get करली f by करली x dx by dx प्लस करली f by करली y dy by dx, this is equal to 0। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा फर्स्ट f विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव, then x is also function of x, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, then y is function of x, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी को अगेन डिफरेंशिएशन करो, यहाँ से क्या मिला हमें, करली f बाय करली x प्लस dx बाय dx 1 हो गया, करली f बाय करली y dy बाय dx, दिस इज 0। डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेना विद रिस्पेक्ट टू x, ये साइड तो फिर से 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, अब ये फंक्शन फिर से x y का फंक्शन है, ये फंक्शन फिर से x y का फंक्शन है, डी बाय डी एक्स निकालेंगे हम किसका, करली f बाय करली x का, और डी बाय डी एक्स ही निकालेंगे। डिफरेंशिएशन अगेन टोटल डेरिवेटिव, बिकॉज हमारे पास ये कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास x का, करली f बाय करली y और साथ में dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन हो g x y का फंक्शन और मुझे dy बाय dx निकालने के लिए कहा जाए, तो वो क्या होगा हमारे पास, करली g बाय करली x dx बाय dx प्लस करली g बाय करली y साथ में dy बाय dx, दिस इज g अगर x y का फंक्शन है। तो g हमारा ये है हमारे पास, अगर ये तो dg बाय dx का फॉर्मूला फिर से इसी तरह से, तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस वुड बी इक्वल टू करली बाय करली x करली f बाय करली x एंड dx बाय dx इज 1, तो ये वाली चीज 1 आ जाएगी, प्लस करली g बाय करली y, यानी कि g का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड देन dy बाय dx
प्लस इसका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास डी बाय डी एक्स किसका, करली एफ बाय करली वाई का, डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, प्लस ये तो फर्स्ट टर्म का हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ, सेकंड टर्म का हमारे पास प्रोडक्ट रूल से, प्लस करली एफ बाय करली वाई एज इट इज डी टू वाई बाय डी एक्स वे, जो हमें कैलकुलेट करना है डी टू वाई बाय डी एक्स वे। अब फिर से ये जी का रोल कर रहा है हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, और शॉर्ट नोटेशन अब हम देने जा रहे हैं। तो शॉर्ट नोटेशन क्या होंगी, एफ एक्स हमने लिखा था करली एफ बाय करली एक्स के साथ, एफ एक्स एक्स डबल एक्स डाल दिया, पुट में हमने डबल एक्स डाला तो दैट मीन सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुट में थ्री टाइम्स एक्स डालोगे, एक्स 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 दैट मीन थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ एक्स वाई होगा तो शॉर्ट नोटेशन एफ एक्स वाई होगा, तो शॉर्ट नोटेशन का मीनिंग करली 2f, इनके सेकंड डेरिवेटिव चलेगा, अगर नीचे 2 है 3 है नीचे हमारे पास, तो थर्ड डेरिवेटिव, तो दिस वुड बी करली y करली x, सेम ऑर्डर जो यहाँ है, इधर x y है तो यहाँ x और y इस तरह चलेगी, यहाँ x y x हो जाए तो यहाँ 3 बार हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव x y x। तो दीज आर द नोटेशंस, शॉर्ट नोटेशंस फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब हम इसको लिखें, तो दिस वुड बी करली 2f बाय करली x स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज fx। ये क्या बनेगा, करली 2f करली y करली x दैट कैन बी रिटन एज fyx, साथ में dy बाय dx प्लस इसके ऊपर फिर से डी बाय डी एक्स ऑफ जी, जी इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फिर से फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, करली जी बाय करली एक्स, करली वाई करली एक्स किसका, करली एफ बाय करली वाई का, ये 1 हो जाएगा, प्लस करली जी बाय करली वाई, दिस इज जी करली वाई करली वाई ऑफ करली एफ बाय करली वाई, एंड देन पूरे के साथ डी वाई बाय डी एक्स, एंड देन करली एफ बाय करली वाई d2y by dx, दिस इज इक्वल टू 0। इसको फिर से शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या बचेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एफ वाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स कितना था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स वाज माइनस का एफ एक्स ओवर एफ वाई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, माइनस का एफ एक्स ओवर एफ वाई, प्लस ये फर्स्ट वाला थिंग आ गया हमारे पास, सेकंड थिंग में ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई, देन इट वुड बी एफ वाई वाई, फिर से साथ में डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ इस पूरी चीज के साथ डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी बचा हुआ था, ये वाला हमारे पास पूरे के साथ, इसका पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एंड देन फिर पूरे के साथ डी वाई बाई डी एक्स, ये बाहर वाला एक तो यहाँ पर आया जी के साथ और एक डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर से डी वाई बाई डी एक्स एंड देन एफ वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, दिस इज जी। तो अब हमने क्या करना है, पूरी चीज को सबको सिंप्लीफाई करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की टर्म को एक साइड रखना है, बाकी को ट्रांसफर कर दोगे और एफ वाई से फिर डिवाइड कर दोगे, जो आ जाएगा दैट वुड बी योर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने फर्स्ट टू डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, अगर y इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x है, y अगर इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x है, वेयर x y are connected by this relation implicit function, then first डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला निकल के आया, और सेकंड डेरिवेटिव जब सिंप्लीफाई कर लोगे वो हमारे पास आ जाएगा एफ वाई का क्यूब, सिंप्लीफिकेशन के बाद एफ वाई का क्यूब एफ एक्स एक्स एफ वाई स्क्वेयर माइनस 2 एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई प्लस का एफ वाई वाई एफ एक्स का स्क्वेयर। So this is the way to learn, x x के साथ y स्क्वेयर रखा है, y y के साथ x स्क्वेयर रखा है, f x f y के साथ f x y रखा है। So you have to just learn it so that we can directly use it in the formula या जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। तो अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, जहां हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x
तो दिस इज द क्वेश्चन जहां हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारे पास इस तरह का होता कि y को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते कि y की वैल्यू फंक्शन ऑफ x है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते, बट y कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो हमारे पास मेथड कैलकुलेट करने का, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है 5a क्यूब, साथ में x का 1 हो जाएगा y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, fy इस टर्म का 0 हो जाएगा, 5y रेज टू पावर 4 इस टर्म का क्या हो जाएगा 5a क्यूब x। सेकेंड डेरिवेटिव fxx, दैट मीन्स fx का ही फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 20x क्यूब, इसका विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। fyy विद रिस्पेक्ट टू y, इसका फिर से 20y क्यूब। fxy इनकी जो y पहले विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है उसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा माइनस का 5a क्यूब। ऑल्सो यू कैन चेक fyx मीन्स पहले विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज फिर से विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो माइनस का 5a क्यूब। ये दोनों सेम आएंगे हमारे पास जब भी क्वेश्चन इस तरह के दे रखे हैं, तो यू हैव टू जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस टर्म एंड वी वुड गेट d2y ओवर dx। तो इस तरह से हमने अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चन के लिए सेकंड डेरिवेटिव जब हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं टेलर्स थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल के लिए हम टेलर्स थ्योरम के प्रूफ भी कर चुके हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो हमने टेलर थ्योरम की थी विद लेग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, बट अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास ये सीरीज जो होगी वो इंफिनिटी तक चलेगी। तो अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल में टेलर थ्योरम क्या थी कि अगर हमें f की वैल्यू a पर, डेरिवेटिव की वैल्यू a पर नोन है, तो हम f की वैल्यू इन द नेबरिंग ऑफ a निकाल सकते हैं। h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो वी कैन गेट f ऑफ a प्लस h when we have f f dash a, f double dash a, f third derivative। इट मीन्स हमारे पास f की वैल्यू a के ऊपर नोन है, f की डेरिवेटिव की वैल्यू a के ऊपर नोन है, वी कैन कंप्यूट द f इन द नेबरिंग ऑफ a बाय चूजिंग h स्मॉल नंबर जो भी हमारे पास दे रखा होगा जिस पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। सेम हमारे पास 2 वेरिएबल्स के लिए कि अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ab के ऊपर नोन है, ab इज एनी पॉइंट, तो a plus h b plus k in the neighboring of ab, in the neighboring of ab there is point a plus h b plus k। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास h 0 आ जाए, k something point, तो हमारे पास in the neighboring of ab we can find the value a plus h b plus k पर फंक्शन की वैल्यू। बट अब यहाँ पर तो 2 वेरिएबल्स फंक्शन है, डेरिवेटिव्स की बात हम कर ही नहीं रहे, हमारे पास जो आएंगे हम वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो बिल्कुल सिमिलरली फॉर्मूला है हमारे पास, ज्यादा सा फर्क नहीं है फॉर्मूला में। यहाँ हमारे पास क्या हुआ h इंटू एफ डैश है कि जो इंक्रीमेंट हुआ था उसको मल्टीप्लाई करना डेरिवेटिव के साथ, तो इंक्रीमेंट हमारा h है, बट यहाँ टोटल डेरिवेटिव a में इंक्रीमेंट किया है हमने, तो इट मीन्स h मल्टीप्लाई करेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको हम x लिखते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट को y लिखते हैं। तो कर ली f बाई कर ली x की वैल्यू a b पर, डेरिवेटिव किस पर लिया था a पर, जो हमारा ये वाला पॉइंट था सेंट्रल पॉइंट जिसको बोलते हैं आप। तो हमारे पास a b हमारा सेंट्रल पॉइंट है, दिस मीन्स k टाइम्स फिर से इंक्रीमेंट तो b वाले कोऑर्डिनेट में भी हुआ है, k टाइम्स कर ली f बाई कर ली y की वैल्यू किस पॉइंट पर, a b पर। सो दिस वाज द फर्स्ट टर्म जो इसको इससे रिप्लेस किया। सेकंड हमारे पास h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इंक्रीमेंट जो हो रहा था a में वो हमारे पास h है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है b में वो k। तो सेम हमारे पास h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x किस पॉइंट पर, a b पर, प्लस k स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 कर ली 2f बाय कर ली y स्क्वायर एट द पॉइंट a b। लेकिन साथ में अब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर जो चलेंगे वो हमारे पास इस तरह का भी तो हो सकता है fxy और एक इस तरह का भी fy है। तो दो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, सेकंड डेरिवेटिव x और y के भी ये भी आएगा, पहला विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x या पहले विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2 टाइम्स दोनों ही कर ली 2f कर ली x कर ली y किस पॉइंट के ऊपर, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू a b के ऊपर। अब जब हमने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है तो मल्टीप्लाई किया था h स्क्वायर से,
जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया है तो मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर से, सेम मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, h इंटू k से, एक x के लिए एक y के लिए। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो के स्क्वायर, एक्स वाई है तो एच के एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो इसको इकट्ठा करके लिखूं इस वाली टर्म को ही, सेकंड डेरिवेटिव की टर्म को ही, कि एच स्क्वायर करली 2f बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच के करली 2f करली एक्स करली वाई प्लस के स्क्वायर करली 2f करली वाई स्क्वायर। किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव चाहिए मुझे, पॉइंट ए बी के ऊपर। तो यहाँ नीचे फुट में ए बी डालने का मतलब डेरिवेटिव वी आर टेकिंग एट द पॉइंट ए बी, साथ में 1 बाय फैक्टोरियल 2। सो दिस इज द टर्म फॉर सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव की टर्म्स आएंगी। थर्ड डेरिवेटिव में फिर से 1 बाय फैक्टोरियल 3, वहां क्या था एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो थर्ड डेरिवेटिव सेम एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 हो गया, एच क्यूब थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर के क्यूब थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस थर्ड डेरिवेटिव और कौन कौन से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी, जैसे हमने वहां पर डी क्यूब का मीनिंग खोला था, डी क्यूब का मीनिंग, डी स्क्वायर में 3 टर्म्स थी, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, करली 2f करली एक्स करली वाई। डी क्यूब में हमारे पास क्यूब खुला था किसका, करली बाई करली एक्स dx प्लस करली बाई करली वाई dy। तो यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी, करली क्यूब बाई करली एक्स क्यूब, करली क्यूब बाई करली वाई क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब जब खोलते हो तो 3 एच स्क्वायर के करली स्क्वायर, यानी कि एक्स के विद रिस्पेक्ट टू 2 बार डेरिवेटिव, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका एफ का, एंड देन 3h के स्क्वायर करली स्क्वायर एफ करली एक्स करली वाई स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कंटेनिंग द थर्ड टर्म। किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लेने मुझे, ए बी पॉइंट। तो इस तरह से चलने जाना है, दिस इज डी, दिस इज डी स्क्वायर, डी क्यूब की टर्म्स, और ये आगे चलते जाओगे। तो हमारे पास याद रखने का एक और तरीका, दिस इज एफ ऑफ ए बी। ये हमारे पास जो था साथ में क्या है, डी वाली टर्म दे रखा था, जैसे डी में हम निकालते हैं करली बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली बाई करली वाई डी वाई, डी एक्स की जगह जस्ट एच आ गया, डी वाई की जगह जस्ट के आ गया। सेम आगे वाली टर्म्स भी इसी तरह से, कि अगर मैं इसको एच लगा दूं और इसको के लगा दूं तो दिस वुड बी, अगर हम डी को स्टैंड कर डी को लिख दूं, दिस इज करली बाई करली एक्स एच करली बाई करली वाई के, तो दिस वुड बी डी ऑफ एफ एट द पॉइंट ए बी, देन second is d2f at the point AB divided by factorial 2। अगली टर्म आएगी d cube f किस पॉइंट पर, at the point AB divided by factorial 3 and so। So this is the formula for Taylor's theorem for 2 variables, 2 वेरिएबल्स के लिए Taylor's theorem। तो अब इसको डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ एक बारी, f of a plus h b प्लस के का फॉर्मूला, एफ ऑफ ए बी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अब हम, एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई, किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव, ए बी के ऊपर, प्लस सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 1 बाय फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस का 2h के एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव, ए बी के ऊपर, 1 बाय फैक्टोरियल 3 एच क्यूब एफ एक्स एक्स ट्रिपल टाइम एक्स 3 टाइम्स एच स्क्वायर के एफ एक्स एक्स वाई प्लस 3h के स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई, देन के क्यूब एफ 3 टाइम्स वाई, और आगे इसी तरह की सारी टर्म। So this is the formula for Taylor's theorem for higher more than 1 variable। अब हमारे पास इसको इसी की तरह से हमने यहाँ पर f of x भी निकाला था। f of x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम a प्लस h को x पुट कर दें, देन h की वैल्यू आ जाएगी x माइनस। सेम अब यहाँ पर f x y का फॉर्मूला,
एफ एक्स वाई, इट मीन्स ए प्लस एच हमारे पास एक्स हो जाएगा, एच हमारे पास दैट मीन्स एक्स माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस के हमारे पास वाई हो जाएगा, दैट मीन्स के की वैल्यू। तो एफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ ए बी प्लस एच की जगह क्या है एक्स माइनस ए, एफ एक्स प्लस का के की वैल्यू वाई माइनस बी एफ वाई, जस्ट एच और के की जगह हमने ये जो एक्सपेंशन खुलेगी वो किसकी टर्म्स में खुलेगी, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की पावर में। ये जो एक्सपेंशन खुल रही थी वो एच और के की पावर में खुल रही थी। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी अबाउट द पॉइंट ए बी। कि जो डेरिवेटिव्स वगैरह सारे निकलेंगे वो किस पॉइंट के अबाउट निकलेंगे, ए बी के ऊपर। अगली फिर से 1 बाय फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर की जगह एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एफ एक्स एक्स, एच की जगह एक्स माइनस ए, के की जगह वाई माइनस बी, एफ एक्स वाई एंड देन वाई माइनस बी का स्क्वायर एफ वाई वाई, किस पॉइंट के ऊपर, ए बी के ऊपर, एंड so this is the expansion of fxy in terms of x minus a and y minus b about the point ab। फिर से हम अगर a पॉइंट को 0 ले रहे तो वो मैक्लॉर a और पॉइंट को 0 लेते थे जब हम यहाँ पर, तो दिस वाज द एक्सपेंशन ऑफ fx, मैक्लॉरेन एक्सपेंशन बन जाती थी, एक्सपेंशन ऑफ fx अबाउट ओरिजिन 0 के अबाउट। तो यहाँ a और b को अगर हम 0 ले लें तो हमारी fxy क्या बन जाएगी, तो वो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगी अबाउट ओरिजिन इन द पावर ऑफ x एंड वाई, ए की जगह 0 हो गया तो पावर एक्स वाई की ही बचेगी, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई एट द पॉइंट 0 0 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ए की जगह 0 ले लिया बस हमने, एंड बी की जगह भी 0 एट द पॉइंट। सो दिस इज द हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो हमने ये थ्योरम की है टेलर सीरीज। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट जब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, हमें एफ एक्स वाई दे रखा है, हमें एक्सपैंड करना है एफ एक्स वाई को अबाउट द पॉइंट 1 1, ए बी की जगह हमारा 1 1 हो गया, अप टू द सेकंड डिग्रेटर सेकंड डेरिवेटिव तक लेना है हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई अबाउट ए बी था, देन एफ 1 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर ली एफ बाई कर ली एक्स, y माइनस 1 कर लिया बाई कर ली y एट द पॉइंट 1 1 डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव की वैल्यू 1 1 पर। ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट सिर्फ इतने के लिए है कि हमें डेरिवेटिव की वैल्यू 1 1 पर लेनी। देन x माइनस 1 स्क्वायर एफ एक्स एक्स 2 टाइम्स x माइनस 1 y माइनस 1 एफ एक्स वाई प्लस y माइनस 1 स्क्वायर एफ वाई वाई, किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 1 1 के ऊपर, एंड देन इट इज, तो ये हमारी सेकंड टर्म तक है। तो पहला हम निकाले f1 1, यहाँ से f1 1 आ जाएगा, x की जगह 1 रिप्लेस करना, y की जगह 1, तो दैट वुड बी 1 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस इज 4 कर ली f बाई कर ली x इनके एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई, एफ एक्स की वैल्यू 1 1 पर, तो 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। एफ वाई with respect to y differentiation, that is 2x square plus 3y square, एफ वाई की वैल्यू 1 1 पर 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। एफ एक्स एक्स जो चीजें चाहिए हमें, एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई, एफ एक्स एक्स 6x, इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4y, एफ एक्स एक्स की वैल्यू 1 1 पर 6 प्लस 4 देन 10, एफ वाई वाई फिर से विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा, दैट इज 6 5, एफ वाई की वैल्यू 1 1 पर 6, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, एफ एक्स वाई यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, y का ही विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दैट इज 4x, एफ एक्स वाई की वैल्यू 1 1 पर 4, चाहो तो निकाल सकते हैं एफ वाई एक्स, ये दोनों सेम ही आते हुए दिखेंगे, एफ वाई एक्स मीन्स पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो दैट वुड बी 4x, और ये दोनों फिर से सेम ही आएंगे। तो अब हमें जस्ट वैल्यू यूज करनी है, एफ 1 1
एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई f11 is 4, x minus 1 fx 7, y minus 1 fy की वैल्यू 1 पर 5 प्लस 1 by factorial 2 x minus 1 square fxx 10 2 times x minus 1 y minus 1 fxy that is 4, फिर आगे y minus 1 square fyy at the point 1 1 this is, so this is the expansion of fxy. हमें expand करके दिखाना था fxy को about 1 1 up to second degree term. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस और हैं टेलर सीरीज के तुम्हारे एग्जांपल्स भी, तो वो इजी हैं, तुम देख सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन का. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एडवांस कैलकुलस, जिसको मैं कहूंगी जो बेस है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का चैप्टर. ज्योमेट्रिकली मीनिंग जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन सिंगल वेरिएबल के लिए, वो हमें पता है टेंजेंट लाइन आती है. ऑफ कोर्स हमने इसको भी डिस्कस किया था कि वो टेंजेंट प्लेन्स आएंगे, बट हमारे पास किस तरह से वो हम करेंगे, डेफिनेशन किस तरह से देंगे. सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमें डेफिनेशन पता है डेरिवेटिव की, मल्टी वेरिएबल फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या देंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे.